रियाड़ी के शहरी ने बेटी की पहली सालगिरह के ऊपर 100 बच्चियों को फ्री तालीम देने का आज़म किया है। 34 बच्चियों के जो एडमिशन हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से वो कंफर्म हो चुके हैं और 10 बच्चियां ऐसी हैं जो झुग्गी नशी हैं। उनके लिए हमने एक अलग से टीचर को हायर किया है। जैसे आजकल हमारे माशरे में ये जहेज़ का एक रिवाज चला हुआ है, ठीक है, 10 बच्चियों की इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर शादी का अरेंज करेंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं, ये ख्याल इनके जहन के अंदर किस तरह आया है, आज तक कितनी बच्चियों का एडमिशन करवा चुके हैं और क्या क्या उनको और सहूलियात फराहम करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, आपकी बेटी अल्लाह ताला ने आपको रहमत दी है। मुझे बताइएगा किस तरह जहन के अंदर आया कि बेटी की पहली सालगिरह हो और 100 बेटियों को जो है फ्री तालीम देने का ऐलान कर दिया। देखिए जी, हमारी ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक हमारे यहाँ पहली बेटी दे तो हम इंशाल्लाह दूसरी जो हमारी बेटियां हैं इनके लिए हम ज़रूर कोई ना कोई इकदाम करेंगे। तो ये जब सालगिरह आई तो ये हमारे जहन में अचानक से आया कि पसमानदा इलाकों के अंदर जैसे देहाती इलाके काफ़ी सारे ऐसे हैं उनमें बच्चियों के स्कूलों की बड़ी कमी है। तो हमने ये कोशिश की कि 100 बच्चियों से हम जो इनिशिएटिव लेते हैं कि गाँव की जो बच्चियाँ हैं, मुस्तहिक जो बच्चियाँ हैं, इन 100 बच्चियों का जो एक्सपेंस होगा, किसी को ट्रांसपोर्ट का इशू है, किसी को यूनिफॉर्म का इशू है, किसी बच्ची को बुक्स का इशू है, तो इंशाल्लाह हम करेंगे। अब दूसरी बात आपने की कि अब तक टोटल कितनी बच्चियां हो चुकी हैं। 34 बच्चियों के जो एडमिशन हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से वो कंफर्म हो चुके हैं और 10 बच्चियां ऐसी हैं जो झुग्गी नशी हैं। उनके लिए हमने एक अलग से टीचर को हायर किया है। अब वो 3 घंटों की क्लास उनको झुग्गियों में ही देगी, ठीक है। जैसे ही वो बच्चियां इस काबिल होंगी, स्कूल के काबिल होंगी, तो इंशाल्लाह उन 10 बच्चियों को भी स्कूल में दाखिल करवा दिया जाएगा। आपने बताया कि गांव के अंदर बहुत से स्कूल इस तरह के मौजूद हैं, गांव का क्यों इंतखाब किया? सिटीज़ में भी बच्चियां हैं, उनका इंतखाब क्यों नहीं किया? देखिए, सिटी की बच्चियां जितनी भी हैं तकरीबन 99% बच्चियां जो हैं वो स्कूल में जा रही हैं। देहाती इलाकों का इंतखाब इसलिए किया कि देहाती इलाकों से हमारे शहर का जो फासला है वो काफ़ी पड़ जाता है, जिससे वालिदैन को ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा इशू होता है। सही हो गया। मुझे बताइएगा कि बहुत से निजी चैनल्स आपको मॉर्निंग शो के अंदर भी बुला रहे हैं, तो अकेले ये सारा कुछ लेकर चल रहे हैं या सोशल मीडिया के ऊपर इतने ज़्यादा वायरल होने के बाद कोई साथ मिल भी रहा है, कोई साथ दे भी रहा है? नहीं, देखें, मैंने ये अकेले ने इनिशिएटिव लिया था। जैसे ही मैंने ये इनिशिएटिव लिया तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इरफान रहमानी साहब, चौधरी रहील गुजर साहब, चौधरी अब्दुल वहीद साहब हैं, इसी तरह राना कलीमुल्लाह है, ताहर मुगल है, रफाकत जवेद है, चौधरी इजाज़मीन है और ख़ासकर कामरान अनवर साहब हैं। इन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया कि हमारे लाइक जो भी हुक्म होगा, बल्कि कामरान अनवर साहब की तरफ से 100 बैग जो बच्चियों के बैग हैं वो लेके दिए गए हैं। इरफान रहमानी साहब की तरफ से मुझे तकरीबन 200 के करीब कापियां लेके दी गई हैं। मैं ये यहाँ पे बता दूं कि ये 100 नहीं, इंशाल्लाह ये डबल हो जाएंगी बच्चियां। बच्चियों का ही क्यों इंतखाब किया? बेटे भी हैं, लड़के भी हैं। देखें जी, लड़कों की तालीम जो है ना वो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक है। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा अफसर बने, लेकिन हर बाप की ये ख्वाहिश नहीं होती कि हमारी बेटी पढ़ लिख के बड़ी अफसर बने। बेटियों के भी उतने ही हकूक़ हैं जितने बेटों के हैं। एक बच्ची को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें देखते हैं? क्या उनके पास होना ज़रूरी है, या बेवा जिस तरह यतीम बच्चियाँ होती हैं इस तरह क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है? लेकिन ये तो स्कूल पर डिपेंड करता है। अगर वो बच्ची प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रही है तो उनके रूल्स एंड रेगुलर वो अलग हैं। अगर स्कूल में सरकारी स्कूल में जाना चाह रही है तो उनका रूल्स अलग है, ठीक है। वो जिस तरह के स्कूल में जाना चाहेगी वैसे स्कूल में हम एडमिशन करवाएंगे। क्या क्या सहूलियात उन्हें दे रहे हैं आप? उनमें यही है, बच्चों के बैग्स हैं, फीस है बच्चे की, अगर वो प्राइवेट में जाना चाहती है, ठीक है, उसके स्कूल की बुक्स हैं, कापियां हैं, पेंसिल्स है, ठीक है, उसकी स्कूल की जो फीस है वो है। और इसी तरह बीच में कई बार वो पेपरों की मद में पैसे आ जाते हैं, टेस्ट की मद में पैसे आ जाते हैं, वो एक्सपेंस इंशाल्लाह हम अफोर्ड करेंगे। हम नहीं, अल्लाह पाक हमें देगा और अल्लाह पाक के ही हुक्म से हम उन बच्चों की मदद करेंगे। काम क्या करते हैं? मेरा रियल एस्टेट का काम है। मुझे बताइएगा कि आप किसी और जगह भी इन्वेस्ट कर सकते थे, इस तरफ ही आने का क्यों सोचा? ये नहीं कभी जहन के अंदर आया कि पैसे ज़ाया कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ आउटपुट भी नहीं मिलना? नहीं, आउटपुट बहुत है इसमें। देखें, ये दुनिया सब कुछ नहीं है। दुनिया के बाद, मरने के बाद भी हमने अगले जहान जाना है। इंसान को अगले जहान की तैयारी करनी चाहिए, इस जहान में कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों ने तो बहुत साथ दिया, आप बता रहे हैं, किसी ने बैग लेकर दिए, किसी ने वैसे अप्रिशिएट किया। घर वालों के, हमारी भाभी के क्या रिएक्शन थे? देखें जी, उनके बहुत पॉजिटिवली है, बल्कि मैं ये बता दूं कि उनकी एक कमेटी निकली, ठीक है। उस कमेटी के जो पैसे थे उन्होंने उनके रबड़ शार्पनर जो बच्चे बुनियादी तालीम में इस्तेमाल करते हैं, वो मैं जब घर में गया तो दर्जनों के हिसाब से लाए हुए थे कि ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, ये बच्चों में तकसीम करें। एक बेटी को जब स्कूल में एडमिशन करवा कर आते हैं,
रात को जब सोते हैं कैसी नींद आती है कि जब वो बच्ची कहती है कि मैं कभी स्कूल जाने का सोच भी नहीं सकती थी और आज मैं स्कूल में बैठी हूँ। देखें जी, बड़ी सुकून की नींद आती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हर चीज़ सलामत रखी हुई है। अल्लाह पाक का करोड़ हाँ शुक्र है कि हमारी पूरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई खांसी तक की भी मर्ज नहीं है। ये सब कुछ अवाम की खिदमत का नतीजा है। ये सब कुछ अवाम की खिदमत का नतीजा है। नेक्स्ट बेटी की बर्थडे के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, क्या गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को? देखें जी, हमारी ये मैं एडवांस ही बता दूं कि कोशिश होगी ज़्यादा नहीं तो 10 ऐसी बेटियां जो जैसे आजकल हमारे माशरे में ये जहेज़ का एक रवाज चला हुआ है, ठीक है, 10 बच्चियों की इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर शादी का अरेंज करेंगे हम। मुख्तलिफ निजी चैनल्स आपको मॉर्निंग शो में बुला रहे हैं, बड़ा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है आपको और सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं आप। हुकूमती या जो आपकी ज़िली इंतज़ामिया है बिहाड़ी की, उनकी तरफ से आपको कोई अप्रिशिएट किया गया हो? नहीं, अभी तक हुकूमती लेवल पे किसी नुमाइंदे ने कोई रब्ता नहीं किया और ना ही हमारी ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से किसी नुमाइंदे ने इस अच्छे इकदाम को सराहा है। और इस बात का मुझे अफसोस भी है कि देखें ऐसे नौजवान, ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो आजकल नेगेटिव एक्टिविटी में हैं, ठीक है, और अगर ये मैंने अच्छी एक्टिविटी की है ज़िले नुमाइंदा या हुकूमत वक्त इसको सराहती तो मेरा ख्याल है बाकी नौजवानों के भी दिल में आना था कि हमें भी पॉजिटिव काम करने चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे फिर हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए यही है कि देखें जो भी नौजवान ऐसा काम करे, हम ये नहीं कहते कि आप उसकी फंडिंग करें, लेकिन कम से कम उसके इस काम को सराहें ज़रूर, ज़िले इंतज़ामिया भी सराहे ताकि उस काम को देख के मज़ीद नौजवान जो हैं जो खासकर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में हैं वो वहाँ से हट के पॉजिटिव एक्टिविटी में आए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बिहाड़ी के सीनियर सहाफ़ी भी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की पहली सालगिरह के ऊपर 100 बच्चियों को फ्री तालीम देने का अज़म किया है और इस वक्त तक तकरीबन 34 बच्चियों को एडमिशन करवा चुके हैं। इन फ्यूचर जो है बच्चियों की शादियों के ऊपर जो खर्चा आता है, जहेज़ वगैरह या उनका खाना वगैरह, वो भी करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इनके मकसद में कामयाब करे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।